बिल्कुल भी नहीं खाने पीने चाहिए। कौन कौन सी चीजें हैं आज के वीडियो में हम उसके बारे में आपको डिस्कशन करने वाले हैं कि कौन कौन सी चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं पीने चाहिए। इन चीजों को पीने से आपका मिसकैरेज तक भी हो सकता है या फिर आपको जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आप पड़ जाओगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले बात करते हैं घरेलू चीजों के कि घरेलू चीज और कौन कौन सी चीज है जो कि आपको अपने प्रेगनेंसी टाइम पे बिल्कुल भी नहीं पीने चाहिए। सबसे पहला फ्रेंड्स, मसाला चाय। देखो फ्रेंड्स, चाय पीना सबको पसंद होता है, लेकिन जो आप चाय पीते हो तो चाय में कैफीन का मात्रा बहुत ज्यादा होता है। चाय में, कॉफी में कैफीन बहुत ज्यादा होती है। अगर आप चाय पी रहे हो तो एक जो है ये प्रेफर करो कि हमें मसाला चाय नहीं पीना है, क्योंकि मसाला चाय जब पीते हो तो इसमें क्या होता है कि इसमें बहुत ही चीज डली होती है। स्पाइस इसमें बहुत ज्यादा डले हुए होते हैं, जो गरम मसाले होते हैं वो इसमें डला हुआ होता है। और जब मसाला चाय पीते हो और इस गर्मी में पीते हो तो होता क्या है फ्रेंड्स कि आपकी बॉडी बिल्कुल ही गर्म हो जाती है। जब आपकी बॉडी गर्म हो जाती है तो आपको अनचाहे जो है दिक्कत होने लगती है, एसिडिटी होने लगता है, सर दर्द होने लगता है, आपके बच्चे को परेशानी होने लगती है, क्योंकि जैसे आपको ठंडक चाहिए वैसे आपके बच्चे को भी ठंडक चाहिए। लेकिन जाने अनजाने आप मसाला चाय पी के अपने बच्चे को नुकसान पहुंचा रहे हो। उसकी जो लेयर है ना, ऊपर की स्किन की लेयर है, वो भी क्या होता है, उसकी स्किन जलने की प्रॉब्लम होती है। एक तो मसाला चाय हो गया, ऊपर से गरम-गरम पीते हो, ऊपर से गर्मी है तो ये नुकसान करते हैं। तो मसाला चाय बिल्कुल भी आपको नहीं पीने चाहिए। दूसरा फ्रेंड्स, आपको जैसे कि फर्मेंटेड फूड है, जैसे कि कांजी वगैरह है, अगर ये कांजी हो गया या फिर इडली डोसा, ये 2 से 3 दिन तक रख कर इस्तेमाल करते हो तो ओवर फर्मेंटेड फूड का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। फर्मेंटेड फूड खाने हैं, लेकिन ओवर जो है फर्मेंटेड किया हुआ बिल्कुल नहीं खाने हैं। जैसे कि आज आपने उसको फर्मेंट किया हुआ है और आज आपने बना के खा लिया, ये आपको नुकसान नहीं करेगा। उसको रख दिया, अब 2 से 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन के बाद बनाओगे तो वो आपको नुकसान करेगा, क्योंकि वो हो गया ओवर फर्मेंटेड फूड। वो ओवर हो गया, वो जो फर्मेंट किया हुआ है वो ओवर हो गया है, वो अपने टाइम से ज्यादा हो गया, तो वो खराब हो चुका है। भले ही आप बना के खाओ बट वो खराब हो चुका है, उसको आप प्रेगनेंसी के टाइम पे बिल्कुल भी नहीं खाने हैं। तो ओवर फर्मेंटेड फूड बिल्कुल भी नहीं खाने हैं, चाहे वो कोई भी चीज हो, शिकंजी हो, इडली है, इडली डोसा का बैटर हो, या फिर ए टू जेड फर्मेंटेड फूड में बहुत सारी चीजें आती हैं, ए टू जेड कोई भी चीज है बाकी आपको नहीं खाने चाहिए। तीसरा फ्रेंड्स, नींबू पानी। देखो फ्रेंड्स, नींबू पानी आपको पीना चाहिए, ऐसा नहीं है कि नींबू पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि सलाद में भी नींबू डाल के खा लिया, दही दाल में भी नींबू डाल के खा लिया, उसके साथ साथ उन्होंने नींबू पानी भी पी लिया, यानी कि एक दिन में 2 से नींबू 3 नींबू का इस्तेमाल कर लेते हैं। ऐसा काम नहीं करना है। अगर आपको नींबू पानी लेने हैं तो एक दिन में केवल आधा नींबू से ज्यादा आपको नहीं इस्तेमाल करना है, क्योंकि आधा नींबू इस्तेमाल करोगे तो ये आपके गट हेल्थ को अच्छा रखेगा, आपके गैस कॉन्स्टिपेशन की जो बन रहे हैं उसको ये शांत करेगा। लेकिन अगर आप 2 से 3 नींबू का इस्तेमाल करते हो या फिर बहुत ज्यादा चीज इस्तेमाल करते हो, अब जैसे नींबू खा लिया तो आपको संतरा नहीं खाना चाहिए। अगर आपने ऑरेंज खा लिया, संतरा जूस ले लिया, मौसम्मी ले लिया, या फिर कोई और चीज का जूस ले लिया जो कि खट्टा है, आंवले वगैरह का ले लिया, तो आपको नींबू पानी बिल्कुल स्किप कर देना है। कहने का मतलब है कि एक दिन में विटामिन सी युक्त चीज केवल एक ही, जैसे कि एक ही खाने हैं, एक गिलास जूस पी लो या फिर एक गिलास नींबू पानी पी लो या फिर सैलेड पे जो है स्प्रिंकल करके खा लो, बट एक दिन में आपको आधा नींबू से अधिक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये आपको एसिडिटी बढ़ाने का काम करेगा, एसिडिटी बढ़ा देगा और खामोखा आप परेशान हो जाओगे, क्योंकि इस समय आपकी बॉडी जैसी सिंगल बॉडी होती है वैसी बॉडी आपकी नहीं है, तो सोच समझ के काम करना चाहिए। आपको हल्दी दूध पीना चाहिए, ऐसा नहीं कि हल्दी दूध नहीं पीना चाहिए, लेकिन एक गिलास दूध आपने लिया, उसी रेशियो में आपने हल्दी मिक्स कर दिया, ये आपको नुकसान करेगा। हल्दी जो है आपके जो बचदानी है उसको स्टिमुलेट करने का काम करता है। तो हल्दी दूध आपको पीना है, अगर सर्दी है, जुकाम है, या फिर आपको कोई अन्य दिक्कत है तो उसके लिए हल्दी दूध आप पीजिए, ऐसा नहीं कि मत पीजिए, लेकिन एक ग्लास हल्दी में केवल चुटकी, एक पिंच के बराबर हल्दी डाल के पीजिए, वो फायदा करेगा। लेकिन एक गिलास दूध में आपने 1 चम्मच हल्दी डाल दिया, 2 चम्मच हल्दी डाल दिया, तो आपको ये चीज नुकसान करेगा, आपको प्रेगनेंसी में ये चीज बिल्कुल ही जो है परेशानी में आपको डाल देगा, आपको मिसकैरेज भी करा सकता है। तो हल्दी दूध का इस्तेमाल बहुत कम करिए, बहुत ज्यादा मात्रा में आपको नहीं करने हैं।
उसके बाद फ्रेंड्स बाहर की चीज़ों को देखते हैं। अगर आप बाहर जा रहे हो कहीं घूमने-फिरने या फिर कुछ भी करने जा रहे हो, तो आप जो है आपको टेम्प्टिंग लग रहा है, समोसे है, कचौड़ी है, चाट है, पकौड़े हैं, कुछ खा लें, बट आपको खाने नहीं हैं। क्या पता आपको कि कैसे आलू से उन्होंने समोसे बनाए हैं, कैसे आलू से, कैसे मैदे से उन्होंने कचौरियाँ बनाए हैं, आपको नहीं पता कि उसमें कौन-सी सामग्री ऐसे प्रिजर्वेटिव डाला हुआ होता है। जैसे कि आप शादी-ब्याह में जाते हो ना, तो आप रंग-बिरंगे जूसे देखते हो ना कि रंग-बिरंगी उसमें जूसे हैं, कोई ऑरेंज है, कोई रेड है, कोई येलो है, मतलब कि ऐसे रंग-बिरंगे जूस मिलते हैं, उसको आपको नहीं पीने चाहिए। क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव का जो है मिलाया जाता है, जो है प्रिजर्वेटिव मिक्स किया जाता है, जो कि आपके बच्चे के लिए ये नुकसान करते हैं। प्रिजर्वेटिव अगर आप खाओगे तो आपके बच्चे को कहीं ज़्यादा नुकसान करेगा। तो आप शादी में, पार्टी में, कहीं भी जाओ, लेकिन जूस जो पी रहे हो, तो अपने सामने फल का जूस निकलवा के भले पियो, लेकिन प्रिजर्वेटिव वाले चीज़ों को इस्तेमाल मत करो। पैकेट बंद जूस आपको नहीं पीने हैं, उसमें भी जो है प्रिजर्वेटिव आते हैं, उसको भी नहीं पीने हैं। उसके साथ-साथ फ्रेंड्स, अगर आप बाहर जा रहे हो तो इन गर्मियों में आपको लालच आते होंगे ना कि गन्ने का जूस पी लें या फिर अन्य कोई ड्रिंक्स पी लें, उसमें बर्फ डलवा के पी लें, ये भी काम आपको नहीं करने हैं। बर्फ वाली चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं पीने हैं। पीना है तो सामने जूस निकलवा के पीजिए, लेकिन जूस में ना तो कोई किसी भी प्रकार का पानी डलवाइए, ना तो किसी भी प्रकार का जो है आपको उसमें बर्फ डलवाने हैं। और ना तो किसी भी प्रकार का जो है कोई चीज़ मिक्स करवाने हैं, प्रिजर्वेटिव डलवाने हैं, नहीं तो ये स्वाद के चक्कर में आप अपने आप को नुकसान कर जाओगे। और दूसरी बात कि आजकल गर्मियों में जो है कोको कोला आता है, जितनी भी ठंडी चीज़ें होती हैं, ठंडक चीज़ें होती हैं, उसको आपको नहीं जो है पीना है। कोला हो गया, मिरिंडा हो गया, पेप्सी हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं मार्केट में अवेलेबल हैं, उसको आपको टच भी नहीं करने हैं। ये सारा चीज़ में प्रिजर्वेटिव रहता है और ये सारा चीज़ नुकसान करता है। फ्रेंड्स, जितनी भी डिब्बा बंद अब पैकेट बंद चीज़ें होती हैं, सब में प्रिजर्वेटिव मिलाई जाती हैं और ये आपके बच्चे को नुकसान करती हैं और आपको पता भी नहीं चलता है कि हमारे बच्चे को ये चीज़ें नुकसान कर गई। तो इस चीज़ों से सावधान रहें और जो है ज़रा सतर्क रहें। ओके? वीडियो अच्छा लगे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। थैंक यू।